नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फ्रॉम द बुक करिकुलम डेवलपमेंट। इसके पहले भी मैं करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने करिकुलम का मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, यूटिलिटी, टाइप्स एंड डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम जान लेंगे करिकुलम चेंज होता क्या है। करिकुलम चेंज, करिकुलम का मतलब क्या होता है? ऑल दोज करिकुलर एंड नॉन करिकुलर एक्टिविटीज which are performed in the classroom and outside the classroom but within the boundaries of school. ठीक है, for all round development of the child, that is called curriculum. चेंज क्या होता है कि किसी भी चीज को बदलना, ठीक है, एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में लेकर आना, दैट इज कॉल्ड चेंज। सो व्हाट इज करिकुलम चेंज? करिकुलम चेंज मतलब क्या है? करिकुलम को जो डिफरेंट करना, ठीक है, इस तरीके से ताकि उसको एक नई पोजीशन या नई डायरेक्शन उसको मिल सके। उसके बाद है करिकुलम चेंज क्या है? इसमें ऑल्ट्रेशन ऑफ इट्स फिलॉसफी, जो करिकुलम की फिलॉसफी है उसमें चेंज लेकर आना, ठीक है, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा से एक बार रिव्यू करना, उसके कंटेंट को रिव्यू करना, उसके मेथड्स, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो सारे को एक बार क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो करिकुलम चेंज क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? चेंज इन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करते हैं, प्रोग्राम्स जो होते हैं डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स में चेंजेस किए जाते हैं, करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, जो टीचिंग लर्निंग के अप्रोचेज हैं, मेथड्स हैं, उसमें चेंज लेकर आए जाते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की जो लर्निंग आउटकम है कि स्टूडेंट्स कितना ग्रैब कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, तो उस चीज में भी क्या कहलाता है? ये चेंज लेकर आते हैं। इसकी फॉर्म्स ऑफ करिकुलम चेंज, 4 फॉर्म्स है इसकी। एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक के बदले में दूसरी चीज को यूज करना। तो यहाँ पे भी सेम है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। पहले कुछ और कंटेंट था, उसको क्या किया? किसी और कंटेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता हमारा ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन क्या है? जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर देना है? चेंज कर देना है, ठीक है। रिप्लेसमेंट नहीं करनी, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, मींस थोड़ा बहुत उसमें क्या करेंगे? चेंज करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ ऐड ऑन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरेशन। नेक्स्ट आती है एडिशन। एडिशन का मतलब क्या है? कि हमने न्यू कंपोनेंट, न्यू कंटेंट जो है ऐड करना है, इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन पुराने एलिमेंट या पुराने पैटर्न्स, पुराने कंटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब पुराने कंटेंट को बिना अफेक्ट किए कोई नया कंपोनेंट या कंटेंट लेकर आना, दैट इज कॉल्ड एडिशन इन करिकुलम चेंज। लास्ट इज रिकंस्ट्रक्टिंग। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है रीअरेंज, ठीक है। जो भी हमारा पूरा करिकुलम है उसको क्या करना? रीअरेंज करना, ताकि हम उसमें क्या कर सके? अपनी इच्छा के। अब जो मेन आता है इसका प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज में 3 फेसेस हमारे आते हैं। सबसे पहला फेस होता है हमारा प्लानिंग फेस, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेस, तीसरा होता है इवैल्यूएशन फेस। तीनों को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट या पहला फेस जो है हमारा करिकुलम चेंज का, दैट इज प्लानिंग फेस। अब प्लानिंग क्या होता है? टू थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है, थिंकिंग बिफोर डूइंग। कोई भी काम करने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से सोचते हो, प्लान करते हो, ठीक है, तब जाके आप क्या करते हो? कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करते हो। तो प्लानिंग फेस में जो है सबसे पहले तो इसको सबसे इनिशियल फेस माना जाता है, क्योंकि ये सबसे इनिशियल का मतलब यही होता है फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम कमेटी। हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले एक करिकुलम कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाई जाती है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि करिकुलम में जो चेंज लेकर आने हैं, ठीक है, उसको रिपोर्ट्स को, जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस लाने की यहाँ पे जरूरत है। दूसरा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन सभी को क्या करना है? इन्वॉल्व करना है करिकुलम चेंज प्रोसेस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा तो इंटरेक्ट आपस में यही होते हैं, यही लोग होते हैं, फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। जो हमारा एग्जिस्ट करिकुलम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, उसको एक बार करेंगे हम रिव्यू, उसको चेक करेंगे कि भाई उसमें कौन कौन सी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, कौन कौन से एरियाज है जिसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आती है स्टडी द ऑब्जेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को भी हम क्या करेंगे, एक बार स्टडी करेंगे कि टीचिंग लर्निंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और ऐड करनी चाहिए या ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, जो भी आजकल के टाइम के लिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, सो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में, जो भी हमारे करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है उसको भी एक बार हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी हमें इसमें नेसेसरी चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो लास्ट जो है प्लानिंग फेज का, कि हमने इसमें जो है बच्चों के व्यूज, स्टूडेंट के व्यूज को भी कंसीडर करना है और एक्सपर्ट्स के व्यूज को भी कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सपर्ट्स अपनी कमेटी में ऐड किए, उनकी एडवाइस ले ली, लेकिन हमें साथ साथ में बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी उनसे पूछना चाहिए कि भाई हमें कौन कौन से एरियाज में चेंज करने की ज़रूरत है, हम कैसे उस चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा जो प्लानिंग अगर हमारी जब कंप्लीट हो जाती है, जो भी हमें पता चल गया कि भाई कौन कौन सी हमें मॉडिफिकेशंस करनी है, तो वो सारी मॉडिफिकेशंस हम सेकंड फेज में करते हैं। वो कौन सा है, इम्प्लीमेंटेशन फेज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्लान्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फॉर्मुलेट करते हैं। जो भी कंटेंट्स हैं, टीचिंग लर्निंग के मेथड्स हैं, अप्रोचेज हैं या इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, उन सभी को हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। देन उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इन फेज है हमारा करिकुलम चेंज का, दैट इज इवैल्यूएशन फेज। इवैल्यूएशन मीन्स टू चेक, टू इवैल्यूएट। ठीक है, कि जो हमने प्लान किया था क्या एक्चुअल में हमें वो आउटपुट, वो रिजल्ट मिला है। अगर मिला है फिर तो बहुत अच्छी बात है और हम इसके बारे में और सोच सकते हैं भी इसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन इज देयर एनी गैप बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, अगर कोई भी उसमें गैप है, जो आपने प्लान किया था या जो भी एक्चुअल में हो रहा है, क्या आपने वो एक्सपेक्ट किया था? अगर नहीं किया था, वो जो गैप आ रहा है, फिर आप सोचोगे भाई कि उस गैप को किस तरह से फिल किया जा सकता है और कौन कौन सी नेसेसरी चेंजेस करने की जरूरत है करिकुलम में, जिससे हमारा वो वाला गैप भी क्या हो जाए, फिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीजों को प्रैक्टिकली इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट लर्निंग की जो प्रोग्रेस होती है या प्रोसेस होता है, उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। यहाँ पे हम डिटरमिन करते हैं कि वेदर अवर ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट, क्योंकि हमने जो भी करिकुलम चेंज किया है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किया है। अगर तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहे हैं तो हमें और मेथड्स फाइंड आउट करने चाहिए ताकि हम इसको और ज्यादा क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। किसको, टीचिंग। हमारा है करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है, ये करिकुलम चेंज से थोड़ा डिफरेंट है। करिकुलम डेवलपमेंट पहली बात तो एक कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कभी भी एक इंसान की डेवलपमेंट भी कभी खत्म नहीं होती टिल हिज डेथ। ठीक है, तो करिकुलम भी जो है डेवलपमेंट, इसमें हम किसकी करते हैं, स्टूडेंट्स की करते हैं। तो करिकुलम इसीलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों की डेवलपमेंट हो सके। सो करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। मीन्स हम फॉर्मल तरीके से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और इनफॉर्मल तरीके से भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो करिकुलम हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या होता है, द मेन फोकस ऑफ द करिकुलम इज टू डेवलप स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ही होता है ये। ठीक है, और ये इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि हम बच्चों के बिहेवियर्स में पॉजिटिव चेंजेस ला सके, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, अचीव हो सके। जो हम जिस चीज पे हमने फोकस किया है वो करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो उसमें देखिए टोटल 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड गोल्स। सेकंड स्टेप इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। 2.1 स्टेप है हमारा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। स्टेप 3 इम्प्लीमेंटेशन। स्टेप 4 इज इवेल्युएशन। 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। इन आता है ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड गोल्स।
हम करिकुलम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम, ठीक है, वो चीज कैसी होनी चाहिए। मीन्स आपने अपना जो भी एम है, गोल है, वो अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चीजों को देखकर जो अपना एम है वो डिसाइड करना है कि भाई ये आपका एम है, ये आपका गोल है। और दूसरी चीज है, एम हमेशा क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फिर बिल्कुल भी डाउट है तो आप एम को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। किस एम की बात कर रहे हैं, करिकुलम डेवलपमेंट की एम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एम क्लियर ही नहीं है, क्लैरिफाई नहीं है, देन आप क्या है उसको अचीव नहीं कर सकते। सो ये भी क्या है, जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रिवाइज्ड होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मीन्स जब आप उसमें चेंजेस करने चाहो तब आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और रिवाइज्ड होना चाहिए मीन्स आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए उसमें एक्चुअल में भाई अगर आप ये चीज करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। अब जो भी कंटेंट आपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, करिकुलम में जो भी आपने बच्चों को पढ़ाना है उसमें डेवलपमेंट के लिए बच्चों की, वो कैसा कंटेंट होना चाहिए और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सबसे पहले तो जो भी कंटेंट आपको पढ़ाना है दैट शुड बी लॉजिकल, वो लॉजिकल होना चाहिए। इलॉजिकल बातें बच्चों को समझ में नहीं आएंगी, हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। दूसरी चीज है इजी टू कॉम्प्लेक्स। आप पहले इजी कॉन्सेप्ट्स बच्चों को समझाओ, देन उसके बाद धीरे 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 करके डीप में जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ। देन जो भी आपको कंटेंट सिलेक्ट करना है फॉर द करिकुलम दैट शुड बी मीनिंगफुल, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इधर उधर की बात उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बच्चे अपनी रियल लाइफ के साथ भी क्या कर सके, रिलेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टिंग। वो जो कंटेंट आप कर रहे हो सिलेक्ट अपने इस करिकुलम के लिए, वो जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आती है उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की जो भी एनर्जी है उसको प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने वाली होनी चाहिए। साइंटिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड स्टेप का ही सब पार्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। जब आपको पता चल गया है कि आपने कौन कौन सा कंटेंट अपने करिकुलम में इंक्लूड करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, देन आपको टीचिंग स्ट्रेटेजीज भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी होंगी कि आप कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू बच्चों को जो है पढ़ा सकते हो, टीचिंग स्ट्रेटेजीज या टीचिंग मैथड्स। फर्स्ट आता है लेक्चर मेथड। आप लेक्चर मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हो जिसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, जिसमें जो एक लेक्चरर आता है वो बच्चों को लेक्चर देता है और बच्चे उसके लेक्चर को अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कशन मेथड। आपस में डिस्कशन करके टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, ये वाला मेथड, ठीक है। उसके बाद है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज कर सकते हो। बच्चों को प्रॉब्लम्स दो और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करो जहां पे उनको जरूरत है और उनको बोलो कि भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, क्विज मेथड, ये सारे मेथड जो है आप यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ये चीज पता है मेथड वही जगह पे यूज होगा जहां पे वो सूटेबल है। जिस कंटेंट के लिए जो मेथड सूटेबल है वो ही मेथड उसको यूज करना चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि कौन से कंटेंट के लिए उनको कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, जिससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट जो आता है हमारा स्टेप थर्ड, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। अब जब आपने ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड कर लिए और कंटेंट भी सिलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और टीचिंग मेथड्स भी पता चल गए आपको, नेक्स्ट आती है बारी अब इम्प्लीमेंटेशन की। अब आप कैसे अप्लाई करोगे। सबसे पहले अब प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। अब करिकुलम में जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी टास्क करने हैं, उसके लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत है उसकी प्रोडक्शन करना, ठीक है, वो अवेलेबल रखना ताकि जब भी जरूरत हो वो एक्टिविटीज करवाई जा सके। नेक्स्ट है टेस्ट एंड रिवीजन ऑफ करिकुलम। जो भी करिकुलम हमने डिसाइड किया है उसको एक बार टेस्टिंग करनी उसकी, फिर उसको एक बार रिवाइज करना, दोबारा से देखना कि क्या इसमें और चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्रूटमेंट। अब जो भी आपने करिकुलम सेट किया है, ठीक है, जो भी उसमें चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए हमें कैसे स्टाफ की जरूरत है, उनकी क्या करनी, रिक्रूटमेंट करनी, ठीक है, सिलेक्शन करने उनकी। देन आपको क्या करना होगा, उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करोगे जो भी आपने करिकुलम डेवलपमेंट में किया है, जो भी उसमें चेंजेस करे हैं, जो चीजें ऐड करी हैं, उसके लिए प्रॉपर रिक्रूटमेंट स्टाफ को क्या करना है, इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन क्यों करनी जरूरी होती है भाई, हमें देखना होता है भाई जो हमने प्लान किया था क्या एक्चुअल में वो चीज
हो रही है हमारी या नहीं हो रही है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सिलेक्ट करेंगे एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो हो रहे हैं देन वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं देन वहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर से उसको देखना समझना एंड न्यू प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको दोबारा से करना, ताकि हमारे जो भी गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। अब इवैल्यूएशन के लिए आपको कैसे पता चलेगा भाई करिकुलम डेवलपमेंट में जो भी आपने ऐड ऑन किया है उससे बच्चों की जो है डेवलपमेंट हो रही है, उनके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने पूरा साल कराया बच्चों को उससे टेस्ट ले लो, एग्जामिनेशन ले लो, ठीक है, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आंसर करो, उनको होम असाइनमेंट्स दो, देन उनका वो चेक करो कि उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो आपने करने की कोशिश की है, उनके बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश की है, पॉजिटिव चेंज, ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव चेंज, क्या एक्चुअल में उनके बिहेवियर में वो पॉजिटिव चेंज आया है या नहीं आया। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का जो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।